get the latest update of our videos, please click the subscribe button and hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जो कि क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइवर्सिटी के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर ही डाइवर्सिटी के ऊपर है। डाइवर्सिटी का मतलब होता क्या है? तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, या हम कह सकते हैं भिन्नता। ठीक है, इस चैप्टर में हमें ये सीखने मिलेगा कि इस दुनिया में जो लोग हैं वो बहुत अलग अलग तरीक़ों से हमसे अलग हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम हमारे क्लासरूम में ही देखें तो हमारे जो फेलो फ्रेंड्स होते हैं, है ना, वो एग्जैक्टली हमारे जैसे दिखते नहीं हैं, ना ही वो हमारे जैसे बातचीत करते हैं। ठीक है, कई फ्रेंड्स होते हैं जिनके एक्सेंट में भी फ़र्क होता है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, जैसे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 2 रीजन्स है, एक विदर्भ रीजन है और एक मराठवाड़ा रीजन है। अगर कोई पुणे का बंदा होगा, यानी पुणे का अगर कोई बच्चा होगा, तो उसका मराठी बोलने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, और कोई विदर्भ का होगा तो उसके मराठी बोलने का तरीका एज़ कम्पेयर टू पुणे के बच्चे से बहुत डिफरेंट होगा। तो ऐसे कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें हमसे हमारे जो साथ के फेलो फ्रेंड्स जो होते हैं या हमारे साथ के जो लोग होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं कहूँ कि अपने क्लास में जो फ्रेंड्स हैं, क्या वो सेम हमारे जैसे ही दिखते हैं या वो हमारे जैसे बात करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो उनका रीजनल कल्चर या रिलीजनल बैकग्राउंड भी हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। यही डिफरेंस हमारी लाइफ में एन्जॉयमेंट भी लाता है और हमारी लाइफ को बेहतरीन फ्लेवर ऐड करते हैं, है ना। तो ये जो डिफरेंस है यही हमारे लाइफ में बेहतरीन फ्लेवर्स ऐड करते हैं। तो डाइवर्सिटी का मतलब यही होता है, विविधता, कि जहाँ पे लोग हमसे डिफरेंट होते हैं या बहुत सारी चीज़ें हमसे डिफरेंट होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये जो अलग अलग पर्सन जो होते हैं, है ना, ये बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और इनके रिलीजनल या रिलीजनल कल्चर्स होते हैं जो कि हमारे इंडिया को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये डाइवर्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं या वैरायटी होती है इनमें। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में क्या लाती है, या हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस, और इंडिया ऐसा क्यों बना, है ना। आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, यानी जितने भी डिफरेंस हैं, यानी जितनी भी वेराइटीज़ हैं, क्या ये डाइवर्सिटी का ही एक पार्ट है? कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी, और डाइवर्सिटी ही एकता का रूप होता है। यानी एकता यानी डाइवर्सिटी, हमें डिफरेंसेस देखने तो मिलते हैं, पर ये जो डिफरेंसेस होते हैं क्या ये यूनिटी का एक पार्ट हो सकते हैं? तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में देखने मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ तो एक स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि क्या होता है ना, कि एक लड़का होता है जो रोज़ अपने स्कूल या ऑफिस, है ना, किसी भी एक स्ट्रीट से जा रहा होता है, और रोज़ उससे एक बच्चा आके उसके पास आता है और उसे एक न्यूज़पेपर देता है ना, और न्यूज़पेपर देता है और उसे क्या कहता है कि आज की हेडलाइंस। ठीक है, तो वो क्या कहता है उन्हें कि आज की हेडलाइंस पढ़ लीजिए सर, आज की हेडलाइंस पढ़ लीजिए। तो बेसिकली वो लड़का जो होता है, उस जो बच्चा होता है, वो उस साइकिल वाले बच्चे यानी जो स्कूल जा रहा होता है उसे कहता है कि आज की हेडलाइंस आप पढ़ लीजिए। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि वो जो साइकिल वाला बच्चा जो होता है वो आके वापसी अपनी जगह पर रुकता है, और वो जो पेपर वाला बच्चा उसके पास आता है और वापसी वही वो उसे कहता है। ठीक है, वो उसे कहता है, पर इस बार क्या होता है कि वो जो साइकिल वाला बच्चा होता है वो उससे हिंदी न्यूज़पेपर मांगता है। क्या करता है? हिंदी न्यूज़पेपर मांगता है। तो वो जो पेपर वाला बच्चा होता है वो उसे हिंदी न्यूज़पेपर, जैसे वो सुनता है कि यार ये बंदा तो हिंदी न्यूज़पेपर मांग रहा है, तो वो बहुत आश्चर्य से उसे देखता है, और वो उसे क्या पूछता है, डू यू मीन यू नो हिंदी, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपको हिंदी आती है? तो बच्चा, साइकिल वाला बच्चा कहता है कि हाँ भाई मुझे हिंदी आती है, और वो उसके लिए उसे पैसे दे देता है ना। तो लेकिन उसके माइंड में एक सवाल उठता है कि यार
तुमने ऐसा मुझे क्यों पूछा कि मुझे हिंदी आती है क्या? तो वो जो पेपर वाला बच्चा होता है, वो पेपर वाला उसे कहता है कि आप तो अंग्रेज़ जैसे दिखते हैं, तो मुझे लगा आपको हिंदी नहीं आती होगी। ठीक है, तो वो कहता है ऑफ कोर्स मुझे हिंदी आती है। ठीक है, ऑफ कोर्स मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, हिंदी बोल सकता हूँ, हिंदी लिख भी सकता हूँ। और मैंने अपने स्कूल में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा है। तो ये सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? न्यूज़पेपर वाला बच्चा बहुत ही यानी एक्साइटमेंट में पूछता है ये सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। हाउ कुड आई एवर एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन। तो वो साइकिल वाला सोच में पड़ जाता है कि यार अब ये बच्चे को सब्जेक्ट के बारे में मैं क्या बताऊं, क्या एग्जैक्टली सब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो उतने में क्या होता है कि जो सिग्नल होता है वो क्लियर हो जाता है और पीछे की गाड़ियां हॉर्न देने लग जाती है, तो बच्चा निकल जाता है। दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन वो बच्चा आके फिर वापसी वहाँ पे फिर वो वापसी आके खड़ा होता है। तो आज वो बच्चा क्या करता है, पेपर वाला बच्चा, वो आके उसे पूछता है, वो कहता है भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। ठीक है, तो वो पेपर वाले बच्चे में देखिए चेंज देखिए कि पहले दिन वो उस बच्चे को सोचता है कि यार ये तो अंग्रेज़ दिख रहा है, तो हो सकता है ये शायद इंग्लिश हेडलाइंस को समझे। तो जैसे ही उसे पता पड़ता है कि यार ये तो हिंदी बोल सकता है, तो वो क्या कहता है कि भैया आज का अखबार है ना, अब बताइए मुझे कि ये सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो द इंग्लिश वर्ड साउंडेड डिस्टेंस टू ऑन हिज टंग। तो उस बच्चे की ज़बान पे वो जो इंग्लिश वर्ड है वो बहुत ही अलग टाइप का वो साउंड कर रहा होता है। ठीक है, तो वो इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। तो वो बताता है कि यार देखो सब्जेक्ट जो होता है वो कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसे पढ़ा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे भी सिग्नल क्लियर हो जाता है, वो बच्चा फिर चला जाता है। ठीक है, तो वो पूछता है उस बच्चे से वैसे कि हैव यू एवर बीन टू स्कूल। नेवर, ही आंसर्ड। वो बोलता है नहीं। ये साइकिल वाला बच्चा जो स्कूल जा रहा होता है वो उसे पूछता है कि यार तुमने कभी स्कूल गए नहीं हो क्या? तो वो कहता है कि हाँ नहीं भैया नहीं गया हूँ मैं। ठीक है, तो ही एडेड प्राउडली, और वो बहुत प्राउडली कहता है कि आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई। तो वो क्या करता है, उसकी जो साइकिल होती है उसके साइकिल से अपनी हाइट को मैच करके कहता है कि मैं तो तब से काम कर रहा हूँ जब मैं इतना बड़ा हुआ करता था, है ना। फिर उसके बाद फर्स्ट माई मदर यूज़ टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन। तो बोले पहले मेरी मम्मी मेरे साथ आया करती थी ये काम करने के लिए, लेकिन अब मैं अकेला ही ये काम करता हूँ। तो वो पूछता है कि, तो दूसरा बच्चा पूछता है कि क्यों तुम्हारी मम्मी कहाँ है अब? तो वो कहता है कि नहीं वो यहाँ नहीं है ना, अब वो गांव में है, मेरठ में है ना, मेरठ में है। तो फिर उसके बाद कि भैया मेरा नाम समीर है, और बहुत ही नेक्स्ट डे जब एक नेक्स्ट डे आता है, नेक्स्ट डे वो दोनों मिलते हैं। तो अखबार वाला बच्चा कहता है कि भैया मेरा नाम समीर है, आप अपना नाम बताएंगे, आपका नाम क्या है? तो इट वाज इनक्रेडिबल। वो जो साइकिल वाला बच्चा रहता है उसके लिए काफ़ी ये होता है कि बहुत अजूबे वाली बात रहती है कि यार ये बच्चा इतना शर्मा के मेरा नाम पूछ रहा है। तो बोलता है यार मेरा नाम भी तो समीर है। क्यों? क्योंकि अजूबा क्यों होता है? क्योंकि वो दूसरे बच्चे का नाम भी समीर होता है। ठीक है, तो अब ये दूसरे बच्चे का नाम जो समीर होता है, अब वो क्या कहता है कि वो कहता है इट वॉज इनक्रेडिबल माई बाइसिकल वॉट माई नेम इज़ समीर टू। आई सेड वॉट, हिज आई लाइट अप। तो जो अखबार वाला बच्चा होता है वो कहता है अरे क्या बात कर रहे हो आप, है ना, और वो बहुत खुश हो जाता है। यस आई ग्रीन्ड एट हिम, और मैं वो मुंडी हिलाने लगता है कि हाँ भाई मैं सही कह रहा हूँ। इट्स अनदर नेम ऑफ हनुमान्स फादर, और ये जो हनुमान के जो पापा मीन्स हनुमान जी के जो फादर हैं पवन देव को भी समीर कहा जाता है। यू नो दैट। तो सो नाउ यू आर समीर 1 एंड आई एम समीर 2। तो बोलता है कि यार अब से तुम समीर 1 हो जाओ, तुम एक समीर 1 हो और मैं जो हूँ मैं हूँ समीर 2। ही सेड ट्रिम्पेंटली समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड। है ना, दोनों हाथ मिलाते हैं, समीर 1 और समीर 2 हाथ मिलाते हैं, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ठीक है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे दूसरे दिन क्या होता है कि दूसरे दिन ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी। तो दूसरे दिन वो फिर मिलते हैं, लेकिन उस दिन क्या होता है कि वो जो अखबार वाला बच्चा होता है उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं दिख रही होती है जो रोज़ मिलने से होती है। तो वो पूछता है क्या भाई क्या बात है, आज तुम उतने खुश नहीं दिख रहे हो?
तो वो कहता है कि भैया मेरठ में ना एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई है। और तो वो पूछता है कि क्या क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम हुई है। तो बोले बहुत सारे लोग जो हैं वो दंगों के चक्कर में मारे जा रहे हैं, है ना। तो ये कम्युनल राइट्स हैं, कम्युनल राइट्स हैं कि ये जो जाति और धर्म के चक्कर में जो दंगे हो रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। तो वो कहता है कि यार फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम तो समीर हो। तो वो कहता है भैया मैं जो समीर हूँ, मेरा नाम समीर है, मैं मुस्लिम समीर हूँ, ठीक है। वो कहता है एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे जितने भी लोग हैं वो सब कहाँ पे हैं, मेरठ में है। और उसकी आंखें जो है वो आंसुओं से भर जाती है। तो वो जो साइकिल वाला बच्चा होता है वो उसके कंधे में हाथ रख के उसके तरफ उसको मीन्स प्यार से सहानुभूति देता है ना, उसको प्यार से पैम्पर करता है, लेकिन वो ऊपर नहीं देखता। और उस दिन के बाद से जो दूसरा समीर है वो कभी समीर एक जो है वो समीर दो को कभी मिलता नहीं है। तो बेसिकली इस स्टोरी के मीडियम से क्या समझाना चाह रहा है कि देखो नाम दोनों के सेम है लेकिन दोनों के रिलीजन अलग हैं, दोनों का लाइफस्टाइल अलग है। देखो समीर एक जो है वो न्यूज़पेपर बेचता था, समीर दो जो है वो पढ़ाई करता था। समीर दो को इंग्लिश आती थी, समीर एक को इंग्लिश नहीं आती थी, ठीक है। और उसके बाद समीर एक जो है वो वो मेरठ का रहने वाला था, समीर दो जो है वो कोई पर्टिकुलर रीजन का रहने वाला था। तो दोनों में कितने सारे, दोनों का नाम तो सेम थे लेकिन दोनों में डिफरेंसेस कितने सारे थे। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ थी जो मैच करती थी। पहली, दोनों इंसान थे। दूसरी, दोनों के नाम सेम थे, ठीक है। तीसरी, और हम कह सकते हैं कि कुछ और अगर देखा जाए तो जैसे समीर एक जो है वो ज़्यादा फैमिलियर था इंग्लिश से, समीर दो जो था वो हिंदी बोलता था, ठीक है। दोनों जो थे, दोनों के घर अलग अलग जगह पे थे, दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस जानते थे, ठीक है। और लेकिन दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे, ठीक है। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वॉट इम्पॉर्टेंट टू देम। तो वो ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि ये उनके लिए उन्हें इम्पॉर्टेंट लगा, ठीक है। कि समीर एक और समीर दो जो है वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, जबकि समीर एक हिंदू है, समीर दो जो है वो मुस्लिम है, ठीक है। तो डिफरेंट रिलीजियस होने के की वजह से भी, या डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट बैकग्राउंड होने की वजह से ही ये उनके अंदर डाइवर्सिटी कहलाती है। तो देखो डाइवर्सिटी का जो पॉइंट है, इस स्टोरी का जो कंक्लूजन है वो ये है कि डाइवर्सिटी देखने कहाँ मिली। तो हमें डाइवर्सिटी देखने यहाँ मिली कि समीर वन और समीर टू जो है दोनों के नाम सेम थे, दोनों, लेकिन दोनों के रिलीजियस बैकग्राउंड अलग थे, दोनों का कल्चर अलग था, दोनों का नॉलेज अलग था। कोई जो समीर वन जो था वो हिंदी बोलता था, समीर टू जो था वो क्या बोलता था, इंग्लिश बोलता था, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट लैंग्वेज भी बोल रहे थे, लेकिन दोनों में समानता भी थी और दोनों एक दूसरे से प्रॉपरली कम्युनिकेट भी कर पा रहे थे। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है इसके मीडियम से ये बताना चाह रहे हैं कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में क्या क्या ऐड करती है। तो जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकम फ्रेंड्स, यू माइट हैव डिफरेंट हु आर डिफरेंट फ्रॉम यू, है ना। तो जैसे समीर एक और समीर दो जो है, जैसे वो दोनों दोस्त बन गए, वैसे ही है ना आप लोग जो हमारे भी जो फ्रेंड्स हैं जो कि हमसे अलग हैं लेकिन फिर भी वो हमारे दोस्त बन ही जाते हैं। तो यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन देयर होम्स। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब लंच टाइम होता है तो हम लंच टाइम में क्या करते हैं, सब पूरे फ्रेंड्स साथ में मिलकर खाते हैं। क्यों? हमें हमारे टिफ़िन तो अच्छा लगता ही है। ये ज़्यादातर बच्चों में होता है कि मुझे, जैसे कि मेरे टाइम पे मुझे मेरे टिफ़िन से ज़्यादा अच्छा मेरे फ्रेंड का टिफ़िन लगता था। क्यों? टेस्ट अलग मिलता था, फ्लेवर अलग मिलता था। और मेरा फ्रेंड, एक मेरा फ्रेंड है, तो वो जैसे वो ईद मनाते थे, है ना, हम दुर्गा पूजा मनाते हैं या दिवाली मनाते हैं या होली मनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हमें देखने के लिए मिलती है इंडिया में।
चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि डाइवर्सिटी इन इंडिया एग्जैक्टली है क्या। तो जैसा कि हम सब जानते हैं और आप लोग कई बार असेंबली में कहते भी हैं, है ना, कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स नेशन। तो इंडिया जो है ये डाइवर्सिटी का देश है। इस यहाँ पे बहुत सारी विविधता आपको देखने मिलेंगी। हम बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं बोलने कम्युनिकेशन के लिए, है ना। अलग अलग टाइप का खाना हमें खाने मिलता है, बहुत सारे डिफरेंट फेस्टिवल हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं, और बहुत सारे रिलीजन को हम प्रैक्टिस भी यानी मानते भी हैं, है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कुछ मेजर रिलीजन्स हैं जिनको हम मानते हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज। पर अगर हम देखें, अगर हम एक सिनेरियो से अगर सोचें, तो हम काफ़ी सारी चीज़ों में अलग हैं, लेकिन हम करते एक ही चीज़ है ना। हम करते एक ही काम है। वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू इन डिफरेंट वेज। तो क्या होता है कि हम बेसिकली करते एक ही चीज़ है, लेकिन उनको करने का तरीका जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, यानी बहुत अलग होता है। ठीक है, तो हम डाइवर्सिटी को और आगे फर्दर थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेट कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं कि आज से कुछ 200 साल पहले, है ना, जब ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार नहीं हुआ करती थी, तो लोग ट्रैवल कैसे करते थे। तो लोग ट्रैवल एक वर्ल्ड के एक पार्ट से अनदर पार्ट ट्रैवल करने के लिए शिप का इस्तेमाल करते थे, या हॉर्सेस का इस्तेमाल करते थे, कैमल का इस्तेमाल करते थे, नहीं तो कई बार अपना पैदल ही निकल जाते थे। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों करते थे? तो ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड। अब ये करने के पीछे उनका रीज़न ये था कि वो क्या करते थे कि वो नई ज़मीन के चक्कर में निकल जाते थे, या अपने बिजनेस के चलते बिजनेस में सेटल डाउन होने के लिए निकल जाते थे, कई जन काम के सिलसिले में निकल जाते थे। ठीक है, तो बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, वंस दे गॉट to a place, people stay there often for a long time. Many other left their homes because they were famine and drought and they could not get enough to eat. तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि लोग ऐसा करते क्यों थे, इतनी लंबी लंबी ट्रैवलिंग करते क्यों थे? तो उनके पीछे बहुत सारे रीज़न हुआ करते थे। ठीक है, तो रीज़न ये हुआ करते थे कि कई बार क्या हो जाता था कि उन्हें नई जगह चाहिए होती थी, या उनको सेटल डाउन होने के लिए नई जगह चाहिए होती थी। क्योंकि लंबी ट्रैवलिंग होती थी तो कई बार लोग ना एक जगह पे काफ़ी लंबे समय तक रुक जाते थे, है ना। कई जन इसलिए रुक जाते थे क्योंकि उनके जो एरिया है उस एरिया में सूखा या अकाल पड़ जाता था, सूखा या अकाल पड़ जाता था, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता था जिसके कारण उन्हें जगह छोड़नी ही होती थी, और उनके पास कुछ खाने के लिए ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं था। ठीक है, और कुछ ऐसे होते थे जो काम की तलाश में बाहर निकल जाते थे, स्पेशली जब वॉर का टाइम होता है, लड़ाई का टाइम होता है कंट्रीज़ के बीच में, तो ये बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर मचता है जिस कारण लोगों को जगह छोड़नी पड़ती है। Sometime as they begin to make their homes in a new place, people begin to change a little. At other times they manage to do things in old ways. तो कई बार क्या होता है कि जब वो एक जगह छोड़ के जब नई प्लेस में आते हैं तो वो कुछ चीज़ें जो होते हैं नई प्लेस की अडॉप्ट करते हैं, नई प्लेस की अपनाते हैं, और कुछ चीज़ें जो होती है मीन्स अपना कुछ लाइफस्टाइल जो होती है अपनी पुरानी ही रहने देते हैं, है ना। तो उनके लैंग्वेजेस बोल दो, फूड बोल दो, म्यूज़िक बोल दो, रिलीजन कह लो, है ना, और ये जो है ये सब एक मिक्सचर हो जाता है नए और पुरानी प्लेस का। ठीक है, और यही मिक्सचर जो होता है ये कल्चर बन जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि यही मीन्स हम कह सकते हैं कि यही जो मिक्सचर है, ये कल्चर्स का ये कुछ एक नए डिफरेंट डाइवर्सिटी को यानी डिफरेंट चीज़ों को जन्म देता है या आगे लेके आता है। ठीक है, तो द हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेसेस शोज एज हाउ मेनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंस हैव डेवलप्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। तो देखो क्या होता है ना कि किसी भी जगह की हिस्ट्री बताती है कि कितने डिफरेंट कल्चर वहाँ से होके गुजरे हैं, और वहाँ की जो लाइफस्टाइल है या वहाँ के कल्चर को एक क्या शेप दिया है उन्होंने, है ना। तो थस रीजन बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जो कि उसकी यूनिक हिस्ट्री के कारण बहुत डाइवर्स तैयार हुए हैं, बहुत डाइवर्स देखे गए हैं। ठीक है, सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडॉप्ट देयर लाइव्स टू
द जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। तो बेसिकली और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो डाइवर्सिटी हमें तब देखने मिलती है जब वहाँ के लोग जो है वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन को देख के अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं या उसके अकॉर्डिंग वहाँ की अपनी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे देखो केरल है और राजस्थान है। केरल में देखो आपको ज़्यादातर जो है वो थोड़ा सीशोर वाला एरिया, और राजस्थान में पानी ही नहीं है, वहाँ पे पानी ही नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ दोनों साइड के लोगों की ना लाइफस्टाइल बहुत अलग अलग होगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपके बुक में दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन द माउंटेन एरिया। तो समुद्र के पास में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल और एक माउंटेन एरिया में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। लोगों की खाली कपड़े पहनने की या खाने की जो हैबिट है उसी में डिफरेंस नहीं है। हम देखें तो उनके काम करने के तरीके में भी बहुत डिफरेंस मिलता है। इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल लिव एंड टाइड इन देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। तो हम देख सकते हैं जैसे सिटी में जो लाइफस्टाइल है लोगों की वो कितने ज़्यादा बिजी रहते हैं, उतने अपने फिजिकल सराउंडिंग्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं, है ना। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल, है ना। बस यही एक रीज़न है जिसके कारण सिटी के जो लोग हैं वो अपने खुद के ग्रेन या वेजिटेबल नहीं उगाते हैं। इन चीज़ों के लिए वो अपने दैनिक सामान की चीज़ों के लिए वो मार्केट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, वो मार्केट पे डिपेंड होते हैं और वो जो भी खाना हो या जिस मीन्स खाना हो या सामान हो उन चीज़ों के लिए वो क्या करते हैं, मार्केट से ये सब चीज़ें बाय करके यानी ख़रीद के लेके आ जाते हैं। चलिए ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से अगर हम समझें तो इसे हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए केरल और लद्दाख के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।